everyone. Today I am going to present Accounting Standard 17 Segment Reporting. Okay. ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हुआ है 1 अप्रैल 2004 से. ओके ये एप्लीकेबल जिन्होंने किया है वो है हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. ओके तो मैं सबसे पहले सिगमेंट रिपोर्टिंग का आपको मीनिंग बता दूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे. सिगमेंट रिपोर्टिंग का मीनिंग है एन एंटरप्राइजेस deals in multiple products or services and operates in different geographical areas. Okay मतलब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा है कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में काम करता है और डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज में. ओके अभी मैं आपको बता दूं कि सिगमेंट्स का मीनिंग होता है कि नॉर्मली डिपार्टमेंट्स. सिगमेंट का मीनिंग होता है कि वेरियस एक्टिविटी जो हर एक इंटरप्राइजेस में होती है और हर एक एक्टिविटी का अलग रिपोर्टिंग करना, उसे कहते हैं हम सिगमेंट रिपोर्टिंग. ओके सो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव है. अभी ये अलग अलग या डिपार्टमेंट वाइज या प्रोडक्ट वाइज या सर्विसेज वाइज क्यों ये रिपोर्टिंग करना जरूरी है, उसकी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमें दिए हैं. सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ सिगमेंट रिपोर्टिंग इज टू अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस. मतलब हमें हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक सर्विसेज का परफॉर्मेंस अंडरस्टैंड करने के लिए सिगमेंट रिपोर्टिंग बेनिफिशियल है. मैं आपको बता दूं कि इंटरप्राइजेस का परफॉर्मेंस हमें एट द एंड ऑफ द, जब हम फाइनल अकाउंट करते तो हमें पता चलता है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस कैसा है. इसलिए हमें जरूरी है सिगमेंट रिपोर्टिंग. सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सिगमेंट रिपोर्टिंग टू एसेस द रिस्क एंड रिटर्न. मतलब हमें पता होना चाहिए कहाँ पे रिस्क है और कहाँ से कितना रिटर्न हमें मिलता है. ओके और ये सब हमें मिल सकता है कि सिगमेंट रिपोर्टिंग से. इसलिए माय डियर फ्रेंड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 17 सिगमेंट रिपोर्टिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है. इस सिगमेंट रिपोर्टिंग के दो टाइप्स है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेगमेंट. वन इज बिजनेस सेगमेंट एंड सेकंड इज जियोग्राफिकल सेगमेंट. बिजनेस सेगमेंट में आता है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, लेकिन जियोग्राफिकल सेगमेंट में आता है लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड लोकेशन ऑफ कस्टमर्स. ओके मतलब बिजनेस में हम सोचते हैं कि कौन सा प्रोडक्शन होना चाहिए, कौन सी सर्विसेज देनी चाहिए. जियोग्राफिकल सेगमेंट में हम सोचते हैं कि लोकेशन कहाँ होना चाहिए. लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सो ये है दो टाइप सेगमेंट के. अभी आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सिगमेंट रिपोर्टिंग में. वैसे इंटरप्राइज रेवेन्यू. इंटरप्राइज रेवेन्यू हम किसे कहते हैं, जहां पे सेल्स टू एक्सटर्नल कस्टमर, मतलब हम जो बिजनेस का सेल्स करते हैं और उस सेल्स में से जो भी पैसा हमें मिलता है उसे कहते हैं इंटरप्राइज रेवेन्यू, मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन की इनकम. ओके सो आगे बढ़ते हैं सेगमेंट रेवेन्यू. अभी इंटरप्राइज रेवेन्यू और सेगमेंट रेवेन्यू में डिफरेंस थोड़ा सा है कि रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांजैक्शन विद अदर सेगमेंट्स, मतलब हर एक डिपार्टमेंट वाइज सेल करके या सर्विस देके जो भी अर्न होता है वो आता है सेगमेंट रेवेन्यू में. सेगमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ पे दिया है रिलेवेंट पोर्शन ऑफ एक्सपेंसेस, मतलब सेगमेंट हर एक डिपार्टमेंट वाइज सर्विसेज वाइज जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो सेगमेंट एक्सपेंसेस में चला जाएगा. सेगमेंट रिजल्ट. सेगमेंट रिजल्ट मतलब देखो नॉर्मली इंटरप्राइजेस का भी रिजल्ट होता है एक्सपेंसेस माइनस इनकम करते या इनकम माइनस एक्सपेंसेस करते तो हमें हमारी अमाउंट मिलती है प्रॉफिट या लॉस. वैसे ही सेगमेंट रिजल्ट भी हमें कैसे निकालते हैं, सेगमेंट रेवेन्यू लेस सेगमेंट एक्सपेंसेस, मतलब यहाँ से इनकम में से यहाँ पे भी एक्सपेंसेस लेस करके हमें हमारा रिजल्ट मिल सकता है प्रॉफिट और लॉस ऑफ सेगमेंट. उसके बाद एक लास्ट वाली चीज है सेगमेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज. हर एक डिपार्टमेंट वाइज एसेट्स लायबिलिटीज, मतलब कौन सी सर्विसेज में हमें एसेट है, कौन सी सर्विसेज हमारे लिए अभी लायबिलिटी बन चुकी है, कौन सा प्रोडक्शन हमारे लिए प्रॉफिटेबल है. ये सब हमें पता करने के लिए हमारे लिए सिगमेंट रिपोर्टिंग बड़ी जरूरी है. अंडरस्टैंड. मेरा आज सिगमेंट रिपोर्टिंग बताने का इतना ही मोटो था कि आपको सिगमेंट रिपोर्टिंग के बारे में पता चले. सिगमेंट रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट वाइज अकाउंटिंग. ओके डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्टिंग, इसे हम क्या कहेंगे, सिगमेंट रिपोर्टिंग. थैंक यू सो मच.